मुझे माफ करना मेरे बच्चे, मैं इससे अच्छा भी कर सकता था। सीरीज के आखिर में स्टेफन ग्रेहम जब ये डायलॉग बोलते हैं तो आप सन्न रह जाते हैं। एडोलेसेंस सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं है, ये आपके आसपास के एक्चुअल दुनिया है, मॉडर्न टीनेजर्स की दुनिया। प्रिसाइजली डायरेक्टेड इस 4 एपिसोड के सीरीज की कहानी जेमी मिलर, जो कि एक 13 साल का बच्चा होता है, उसकी होती है, जिस पर अपनी ही क्लासमेट की हत्या का इल्जाम लगता है। 4 एपिसोड में ही यह सीरीज ढेर सारे एस्पेक्ट्स को टच करती है, जैसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या अल्फा मेल की जो हम बात करते हैं, माँ बाप और बच्चों के बीच जनरेशनल गैप और सोशल मीडिया में बुलिंग की इश्यूज। अगर बात करें कि इसमें खास क्या है तो बहुत कुछ है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं। हर एक एपिसोड सिंगल टेक में शूट किया गया है, जिससे स्टोरी के साथ हम रियल टाइम में डील कर रहे होते हैं। ये टेक्निक एज अ व्यूअर आपको पलक झपकाने भी नहीं देता और स्क्रीन पर घटने वाली हर घटना को देखने और उसके पीछे के इमोशन को फील करने के लिए मजबूर करता है। आप कहानी के साथ इतने डूबे होते हैं कि आप खुद को भी कहानी में एक साइलेंट पार्टिसिपेंट के तौर पर महसूस करने लग जाते हैं। इसकी लिखावट भी बहुत सुंदर है। शो की पेसिंग की बात करें तो यह नॉर्मल है और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि दर्शक खुद भी कहानी की अलग अलग कड़ियां जोड़ सके, और ये जो नॉर्मल पेसिंग है ये पूरी सीरीज के दौरान वैसे ही बनी रहती है और कहीं भी अपना ग्रिप नहीं खोती। इसके अलावा सिंगल टेक में चल रहे कैमरे के लगातार मूव करने से सीन में एक अर्जेंसी फील होती है। जहां भी एक्टर्स अपने डायलॉग के बीच रुकते हैं, सांस लेते हैं, देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनकी एक एक हरकत मैग्नीफाई होकर आपको दिख रही है। यहाँ तक कि ऐसे सीन्स जहाँ बहुत ही शांति है, यानी कि कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, वो भी आपको बहुत भारी लगेंगे। अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी की। सीरीज विजुअली तो बहुत स्ट्राइकिंग है। टाइट और क्लॉस्ट्रोफोबिक फ्रेम कैरेक्टर का अकेलापन और उसके इमोशन को बखूबी दिखाते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर जब जेमी को डिटेन किया जाता है, उस सीन को डिम लाइटिंग में शूट किया गया है और साथ ही ऐसे कलर पैलेट्स का यूज किया गया है जिससे आपको टेंशन और अनइजीनेस फील हो। कैमरा भी लगातार मूव कर रहा होता है, जो अलग से एक अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट करता है। विजुअल सिंबल्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे आप। क्या होते हैं विजुअल सिंबल्स? आसान भाषा में ये है कि जब भी सारी बातें कहानी या डायलॉग्स के थ्रू ना बताई जा सके या ना दिखाई जा सके, तब कैमरे पर सीन के बैकग्राउंड में ऐसे कई सारे एलिमेंट्स जोड़े जाते हैं जो कहानी के लिए एक सपोर्टिंग एलिमेंट के तौर पर काम करते हैं। जैसे बार बार इस सीरीज में बंद दरवाजे का दिखाना, कैरेक्टर्स के आधे चेहरे को शैडो में रखना, और जब कैमरा हॉल में जाता है तो हॉल को डिम लाइट में शूट करना। ये सब कुछ एक ऐसे इंसान के दिमाग के अंदर की बातें कहते हैं जो भी सलाखों के पीछे है, डरा हुआ है और बच्चा है। इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक का ना होना आपको डिस्कम्फर्टिंग लग सकता है। एक बेहद जरूरी मोमेंट आता है इस फिल्म में जब जेमी का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपने बेटे के सोशल मीडिया, खास करके इंस्टाग्राम की बात करता है और उसे उसका बेटा सोशल मीडिया के टॉक्सिक सब कल्चर के बारे में बताता है। वो उसे यह समझाता है कि कैसे बच्चे यहाँ सोशल मीडिया के लैंग्वेज का यूज करके एक दूसरे को बुली करते हैं। यह सीन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये 2 अलग अलग जनरेशंस के बीच के गैप को खुलकर दिखाता है। इस सीन में एडी के कंफ्यूजन को हाईलाइट किया गया है, जहां वो अपने बेटे की दुनिया को समझने की कोशिश करता है और उसको लेकर परेशान होता है। सीरीज का तीसरा एपिसोड बहुत ज्यादा डरावना है, आप बोन चिलिंग भी कह सकते हैं। यह पूरा एपिसोड साइकोलॉजिस्ट बनी एरिन डॉहर्टी और जेमी बने ओवेन कूपर के बीच शूट किया गया है। 53 मिनट का यह पूरा एपिसोड एक ही कमरे में 2 लोगों की बातचीत को दिखाता है, जिस बातचीत में कभी जेमी साइकोलॉजिस्ट पर हावी होता है तो कभी साइकोलॉजिस्ट जेमी पर। यह ध्यान रखने वाली बात है कि जेमी सिर्फ 13 साल का एक बच्चा है, लेकिन एक सीन में जब जेमी साइकोलॉजिस्ट को पूछता है कि क्या आप मुझसे डर गई, मैं तो बस 13 साल का हूँ, आप सच में डर जाते हैं। उस बच्चे से नहीं, आप उसके सवाल के पीछे के सन्नाटे से डरते हैं। आप उन सभी अनएक्सपेक्टेड आंसर से डरते हैं और एपिसोड के अंत तक आते आते आप चुपचाप बस घटनाओं को गुजरते हुए देख रहे होते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो चाहे वो ओवेन कूपर हो या स्टेफन ग्रेहम या फिर एरिन डॉहर्टी, सबका काम नेक्स्ट लेवल का है। ओवेन की बात करें तो जेमी के रोल में उनका काम कमाल का है, हॉन्टिंग है, उनका परफॉर्मेंस हॉन्टिंग है। पावरफुल एक्सप्रेशन जैसे कि फियर हो, कंफ्यूजन हो या फिर साइलेंस हो, हर जगह जबरदस्त एक्सप्रेशन। पिता के किरदार में स्टेफन का काम भी बहुत अच्छा है, खास करके आखिर एपिसोड में। उस एपिसोड में स्टेफन का अनसेटलिंग नेचर दिखाई देता है। एक बाप जो हेल्पलेस है
एक बाप जो समाज के तानों का सामना करता है, लॉ एंड ऑर्डर का सामना करता है। ये शो दुनिया भर के सोशल इश्यूज को टैकल करता है। यहाँ टीनेजर्स पर सोशल मीडिया के पड़ने वाले असर को दिखाया जाता है। यह शो आजकल के पेरेंट्स की अपने बच्चों की लाइफ से दूरी को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे डिजिटल लैंग्वेज और ट्रेंड्स दो अलग अलग जनरेशन के बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं। एडोलेसेंस इस बात को हाईलाइट करता है कि सोशल मीडिया में टीनेज कितने वल्नरेबल है। यह सीरीज एक ऐसे सोशल इमेज को स्क्रीन पर पेंट करता है जिसमें यूथ कॉम्प्लेक्स डिजिटल लैंडस्केप से नेविगेट करते दिखाई देते हैं। यह एक बहुत ही ग्रिपिंग और इमोशनली डेवास्टेटिंग सीरीज है जो आपके साथ लंबे समय तक बनी रहती है। इसके शानदार परफॉर्मेंस, कमाल की सिनेमेटोग्राफी और बेहिचक सोशल कमेंट्री इसको एक मजबूत शो बनने में मदद करते हैं और आप इस शो को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो आप भी देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।